भाई बाबरी पर कौन, 3 तलाक पे कौन, एनआरसी पे कौन, सीए एनआरसी पर कौन, वोट अधिकार की चोरी में पहले सबसे बयान कौन उठाए, बात कौन किए, वक्फ बिल पर कौन बोले। तो सब चीज पे लड़ेंगे ओवैसी, तो वोट लेंगे तेजस्वी। तीन मेरा पार्टी रनिंग पोजीशन पे थे, जिसमें आपके नवादा टाउन विधानसभा, गोविंदपुर, आपके रजौली झंडा बरदारी अब लेके रहेंगे। इस तरुल ईमान नाम है, वो अपना ईमान पक्का का रखे। जायजा क्या है, क्या लहर देख पा रहे हैं आपकी एमआईएम कुछ कर हम पाई? दरी बिछाते रहेंगे, कब तक हम अपना झंडा धोते रहेंगे। लग रहा है कि बीजेपी के बी टीम साबित होगी। यही बीजेपी का बी टीम तो वैसी साहब की पार्टी को बोलते हैं। महागठबंधन के प्रस्ताव रखे, आप मुझे बी टीम कहते हैं, आप मुझे गठबंधन कर लीजिए। क्या कमी है कि ओवैसी साहब में आप गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं? क्या आप मुसलमान की लीडरशिप नहीं उभरना देना चाह रहे हैं? तो ऐसा क्या है ओवैसी साहब में कि मुसलमान उस पर भरोसा कर रहे हैं? ये बताइए, आप ही बताइए, आप ही से सवाल कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल आजाद इंडिया न्यूज और मैं वसीम भाई आजाद। 2025 विधानसभा की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। हर कोई इसी जंग में है कि किस तरह विधानसभा की टिकट पर उनका कब्जा हो जाए। हमारे साथ हैं असद उद्दीन ओवैसी के एक और सिपाही जो बिहार में इन दिनों सुर्खियों पे हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को, दर्शकों को मेरे तरफ से सलाम, नमस्कार, आदाब। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप प्रदेश सचिव हैं, यूथ प्रदेश सचिव हैं, उसके साथ साथ पार्टी ने क्या क्या जिम्मेदारियां आपको दे रखी है? 3 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज मुझे बना के भेजे हैं, जहानाबाद, अरवल और नवादा। तो नवादा के सरजमी पे मैं कल से ही आए हुए हैं, और नवादा डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा बनते पड़ते हैं, और 5 विधानसभा का हम जायजा ले रहे हैं। पिछली बार एआईएमआईएम ने 5 सीट बिहार विधानसभा में फतेह की, पर उसका नतीजा ये हुआ कि 4 विधायक बागी हो गए। अब 1 विधायक आपके साथ बचे हुए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से जनता को धोखा मिला है, क्योंकि वो असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पे उन्होंने भरोसा दिखाया और बहुमत से जिताया, तो इस बार जनता का रुझान क्यों आपकी पार्टी की तरफ होगा? तरुल ईमान नाम है, वो अपना ईमान पक्का रखे, इसलिए इस पार्टी में रहे। अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अख्तरुल ईमान साहब। अख्तरुल ईमान साहब के ऐसा नहीं ऑफर है कि उन लोग जो 4 ठो जो भागा है उससे बेहतरीन ऑफर मिला होगा, तो जाहिर से है। तो सोचिए, वो ईमान के पक्का थे तो ईमान में रहे। वो अपना सोचा होगा कि हम शीश महल से बेहतर है कि हम अपना झोपड़ी में क्यों नहीं रहे, वो खुद का ही मकान रहेगा। मतलब किराए का शीश महल ना लेकर अपनी झोपड़ी के मालिक हैं। अपने झोपड़ी के मालिक रहे। कब 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 धक्का मार करके चाहे किनारे कर देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये है कि मजलिस में आप रहिएगा, आपका खुद का झोपड़ी होगा, खुद का मकान होगा, आपको धक्का मार के कोई भगाएगा नहीं। लेकिन जहाँ तक रहेगा, अब झोपड़ी का शीश महल बनाने का प्रयास करेगा बिहार की जनता। पर एक जो लोगों ने एक इमेज जो छाप दे दिया है कि एमआईएम का बिहार में कोई फ्यूचर नहीं है, वो महज एक वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी। तो आप नवादा विधानसभा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, 5 विधानसभा के बारे में कहा, तो आपका जायजा क्या है, क्या लहर देख पा रहे हैं आपकी एमआईएम कुछ कर पाएगी? देखिए, हम लोग 2020 में भी पार्टी चाह रही थी नवादा टाउन से चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग का थर्ड फ्रंट बने थे, जिसमें हम लोग को 5 सीट मुकाम हासिल हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग इस बार उम्मीद बनाए हुए रखे हुए हैं। 3 विधानसभा मेरा अच्छा बेहतरीन काम चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि फाइट करेंगे। तो क्या लगता है, नवादा 5 विधानसभा में फाइट होगी या फिर आप 3 सीट पे कंफर्म है? कि अभी 3 मेरा पार्टी रनिंग पोजीशन पे थे, जिसमें आपके नवादा टाउन विधानसभा, गोविंदपुर, आपके रजौली। हो सकता है 2 विधानसभा और कवर हो जाए, अभी समय है, 2 महीना भी बाकी है। अब एक बात समझिए कि बिहार में जातीय आधार पे वोटिंग होती है, इससे तो कोई इनकार है नहीं। तो कैसे लोग, भूमियार बीजेपी का वोटर है, यादव आरजेडी का वोटर है, मुसलमान आरजेडी का वोटर है, तो आप कैसे डाइवर्ट कर पाइएगा इन लोगों को? ये तो बोलते हैं कि मजलिस जो है वो मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमान जाग चुका है,
पहले के मुसलमान नहीं। कैसे जागे? बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अब हर मुसलमान की जुबान पर ये लब्बैक आ चुका है। मुझे ये कहना है कि कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे, कब तक हम अपना झंडा ढोते रहेंगे। हमारा भी हिस्सेदारी का अख्तियार बनाए हैं। अब जिसकी औकात नहीं 2%, उसके आप साथ में लेकर के पूरा बिहार घूम रहे हैं। कब बीजेपी के साथ भागेंगे कोई गारंटी नहीं है। मुकेश सहनी की बात है। तो और किसकी जारी से बात है? तो यही बात तो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। तो आप ही के पार्टी पे क्यों भरोसा करेंगे? ये आश्वासन तो प्रशांत किशोर भी दे रहे जन स्वराज से। प्रशांत किशोर पिछले दिनों से क्या चल रहे थे? पिछले दिनों से तो मोदी जी का प्रचार प्रसारक थे, नीतीश जी के थे। तो आप क्या कह रहे हैं कि उनका विचारधारा मोदी के विचारधारा से है? अभी तो लग रहा है अंदर खामियां भी में चल रहा है उनका। हम तो एक जाहिर सी बात है कि जिस हिसाब से उससे चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी का बी टीम साबित होगी। यही बीजेपी का बी टीम तो वैसी साहब के पार्टी को बोलते हैं। भाई तो हम तो महागठबंधन के प्रस्ताव रखे, आप मुझे बी टीम कहते हैं, आप मुझे गठबंधन कर लीजिए। तो क्यों तेजस्वी आपको शामिल नहीं कर रहा है? मंशा क्या है? देखिए ये वो तेजस्वी चाह रहे हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ। अच्छा। अब मुसलमान के पास विकल्प असदुद्दीन ओवैसी साहब आ चुके हैं और उम्मीद है कि मुसलमान बिहार के जाग चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि तेजस्वी की मुसलमान का लीडरशिप नहीं उभरने देना चाह रहे। अच्छा। हमको कहना है बिहार के आवाम से, आप यादव क्षेत्र में चल जाइए, पूछिए आपका नेता कौन है, डायरेक्ट बोलेंगे हाथ उठा के जा लालू जी। पासवान के क्षेत्र में आप चल जाइए तो डायरेक्ट बोलेंगे चिराग पासवान है। अब मांझी के क्षेत्र में चला जाइए, बोलेगा जितना मांझी है। अब कोरी कुर्मी के क्षेत्र में चला जाइए, बोलेगा नीतीश कुमार। अब पूछिए जाके मुसलमान के क्षेत्र में। तो ये बात आप जो बोले तो ये तो हो गया कि जातीय आधार पे फिर वही बात आ गई कि लोग यहाँ पे जातीय आधार पे नेता बना रहे हैं। तो कल को ओवैसी साहब 5 से 15 हो जाते हैं तो लोग बोलेगा कि मलिक का नेता कौन, बोलेगा अंसारी का नेता कौन, तो सैयद का नेता कौन, तो ये भी तो हो जाएगा फिर। देखिए बात करना सही है। हम लोग एक नमाज में मस्जिद में जाते हैं तो इमामत नहीं देखते हैं कि अंसारी बिरादरी पर आ रहे हैं, कि मलिक समाज इमामत गिरी कर रहे हैं, कि खान साहब कर रहे हैं, कि सैयद साहब कर रहे हैं। लेकिन एक सप में मुसलमान की इतना अक्ल है कि हमारे नेता जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बटने का फिक्र में नहीं है। लेकिन कुछ लोग दलाल जो है वो महागठबंधन में भी रहेंगे, आरजेडी में रहेंगे सटा हुआ। ये नहीं बोलेंगे कि आप गठबंधन करिए। तो मुझे उम्मीद है कि बिहार के आवाम से हम यही कहेंगे, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहे हिस्सेदारी का नारा दे करके। अब जिस इलाका में आपके महागठबंधन के प्रत्याशी जन संपर्क कर रहे हैं, उसको डांट के भगाइए मुसलमान के द्वारी तर से। बोलिए क्यों, क्या कमी है ओवैसी साहब में, क्या कमी है कि ओवैसी साहब में आप गठबंधन नहीं करना चाह रहे? क्या आप मुसलमान के लीडरशिप नहीं उभरना देना चाह रहे हैं? तो ऐसा क्या है ओवैसी साहब में कि मुसलमान उस पर भरोसा कर रहे हैं? ये बताइए, आप ही बताइए, आप ही से सवाल कर रहे हैं। भाई बाबरी पर कौन, 3 तलाक पे कौन, एनआरसी पे कौन, सीए एनआरसी पर कौन, वोट अधिकार के चोरी में पहले सबसे बयान कौन उठाए, बात कौन किए, वक्फ बिल पर कौन बोले? तो सब चीज पे लड़ेंगे ओवैसी तो वोट लेंगे तेजस्वी, कांग्रेस लेंगे। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब हक हकूक की बात करती है, आप जानवे करते हैं। पिछड़ा त्रिपिछड़ा वर्ग, दलित समाज, मुसलमानों का आवाज हमेशा पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। भीम जय भीम का नारा देने वाला बरिस्टर साहब है, संविधान के दायरे में बात करने वाले बरिस्टर साहब हैं। बताइए अब क्या साबित दिलाना चाहते हैं पूरा बिहार के आवाम को? आप जय भीम के बारे में बोल रहे हैं। जय भीम का नारा देते हैं हम, मेरा पार्टी का लोजी है, जय भीम का नारा है। देखिए दलित समाज भी जानते हैं कि मुसलमान ही ने हम लोग का तरजीह दिए। इतना उन लोग का अक्ल हो चुका है दलित समाज में कि हमारे बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और मुझे उम्मीद है कि महागठबंधन तरजीह नहीं देती है तो हम लोग तीसरा थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं। तय है नवादा पांचों सीट लड़ा देना। तय है कि थर्ड फ्रंट में हम लोग, हो सकता है मेरा 3 सिंबल रहे, अदर पार्टी के 2 सिंबल रहे, लेकिन हम लोग 243 पे तैयारी। दिग्गज है नवादा में जी, तब विरासत है संभाले हुए, कैसे लड़िएगा? बढ़िया बढ़िया विरासत खत्म हो चुका है इस दौर में। हम चले थे जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवा बनते गए। मजलिस के मत समझिए कि सिंगल कार्यकर्ता चल रहा है, अब चलने के पीछे
कितना कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे इसका कोई पता नहीं। फील्ड में क्या रिस्पांस मिल रहा है, और मिक्स बताइए, सिर्फ मुसलमानों का नहीं सुनना चाहता हूं मैं। आप बोल रहे हैं कि जाग चुका है, झंडा नहीं उठाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, रिस्पांस क्या है? आप अगर बैकवर्ड की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की और दूसरे समाज के लोग क्या बोलते हैं, ओवैसी साहब पे भरोसा दिखाएंगे 2025 में? देखिए, अभी तो कुछ घटना हुए थे कश्मीर में, उनका सबसे बेबाक जो आवाज रखे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हर समाज में लगे हुए हैं, हर समाज की बेरादरी में बोल रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो हिंदुस्तान की बात करेंगे, जो भारत की बात करेंगे, हम उनके साथ जाने के लिए तैयार, उनका वोट देने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कभी भी बैरिस्टर साहब के हिंदू शब्द नहीं बोलते देखे होंगे, चाहे मीडिया में हो, चाहे स्पीच देते हुए। तो मुझे हिंदू समाज भी जानते हैं कि सबसे बेहतर लीडर अभी हिंदुस्तान में जो उभरे हुए हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो ये थे प्रदेश सचिव, और मगध की भी जिम्मेदारी इनको मिली हुई है, नवादा विधानसभा की जिम्मेदारी मिली हुई है। क्या बिहार की जनता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को स्वीकार करेगी या नकारेगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।